साथियों, पटना हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों की बड़ी जीत हो गई है और जीत ही नहीं कहिए बल्कि नौकरी में ज्वाइनिंग को लेकर के ऑर्डर भी पारित हो गया है। जो लोग कहते हैं कि संघर्ष करते करते जो है कि अदालत में आपका चप्पल घिसा जाएगा लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे, तो आज उसके गालों पर तमाचा है और कह लीजिए ये सक्सेसफुल स्टोरी है जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट का यह मामला है, ताज़ा मामला है, कल ही ऑर्डर पारित हुआ है और लोगों की नौकरी को लेकर के ऑर्डर पास हुआ है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पहले जो विभाग, संबंधित विभाग था, वह विभाग जो है कि कह रहा था कि स्टूडेंट्स का गलती है, हुजूर स्टूडेंट्स का गलती है। लेकिन जब विभाग में जो पटना के जाने माने हाई कोर्ट के अधिवक्ता सीताराम प्रसाद जी जो इस केस को लीड कर रहे थे या कह लीजिए इस केस को पेटिशनर के तरफ से लड़ रहे थे, उन्होंने जब बहस किया तो जब वहां कोर्ट में फंस गए, विभाग जब फंस गई तो विभाग अगले ही चूंकि जो हियरिंग में अगले ही कह लीजिए कि बहस में वह खुद की गलती को स्वीकार किया और ऐसी गलती जो उन्होंने कहा कि हुजूर सॉफ्टवेयर में हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया, इसी कारण से जो है ना कैंडिडेट का नाम छूट गया जो हम नौकरी ना दे सके। बताइए, जहां एक तरफ विज्ञापन निकला, लोग परीक्षा दिया, रिजल्ट आ गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो रही होगी, सारी प्रक्रियाएं लगभग हो गई, वहां पर अभ्यर्थियों ने हार नहीं माना और हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाकर अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। उससे पहले आपको बताते चले, ठीक इसी प्रकार एक दिन आएगा जब भाषा आर्ता के केस में भी बड़ी जजमेंट निकलकर सामने आएगी। आपको बताते चले 10 बार से अधिक हियरिंग हो चुका है, सुनवाई जो है कि लगातार प्रक्रियाधीन है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम तो देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले पटना हाई कोर्ट के यह खुशखबरी जो अभ्यर्थियों के लिए है और जो हार मान जाते हैं उनको प्रेरणा देने के लिए है, आज हम पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं। साथियों, करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आई है। केवल ये खबर नहीं बल्कि लोगों को प्रेरित करने वाला एक जजमेंट है, जो जजमेंट एक इतिहास रचने का काम किया है, जो युवाओं के संघर्ष की जीत की कहानी बयां करता है, जो वकील के संघर्ष की गाथा को बताता है और जो है कि कह लीजिए हार मान जाने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टाफ नर्स की। हाल ही में जो है कि रेगुलर स्टाफ नर्स की बहाली विज्ञापन 23/2025 आई थी। 11,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी थी, तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी, यहां तक कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी प्रक्रियाएं हो चुकी थी। लेकिन जो याचिकाकर्ता है, उस याचिकाकर्ता को मतलब कि उसका लिस्ट में नाम ही नहीं आया, उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया ही नहीं गया, बल्कि उसको एक बड़ा झटका लगा। जबकि कट ऑफ से अंक से अधिक उनके मार्क्स थे, सारी चीजें हो गई, कहानी खत्म। लेकिन अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता थे, जो पेटिशनर थे, उन्होंने हार नहीं माना और वह संघर्ष को लेकर के पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका को दायर किया। जाने माने पटना के एडवोकेट सीताराम प्रसाद इस केस को लड़ रहे थे और यहां पर सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखा दें कि क्या कुछ कहानी में हुई है और सारे जजमेंट में क्या क्या कही गई है, कैसे विभाग की लापरवाही पकड़ी जाती है और कैसे वहां पर अपनी गलतियों को लोग स्वीकार करते हैं जब मजबूती से कोई जो है कि कह लीजिए कि खड़ा होकर संघर्ष कर रहा होता है। इसी के कारण कहते हैं अन्याय की कभी जीत नहीं होती है, एक दिन न्याय जरूर जीतता है। और यही कहानी अपने भी भाषा आर्ता के केस में होगी एक दिन। आप याद रखिएगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से भाषा में फेल वाले लोग आज नौकरी कर रहे हैं और जो पास वाले लोग थे वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, एक दिन आएगा अन्याय का अंत होगा और न्याय की जीत होगी। 10 बार से ज्यादा हियरिंग हो चुका है, 10 बार से ज्यादा बहस हो चुकी है, ये सारे ऑनलाइन है। अब जिस दिन नंबर में चढ़ गया, तमाम प्रक्रियाएं चल रही है और अंतिम निर्णायक मोड़ में है। अब देख लीजिए, यहां पर सबसे पहले हम आपको केस नंबर दिखा दे, CWJC 71/18/2026 का यह केस नंबर है। और ये जब आप देखेंगे इसमें सर्विस मैटर है, ये सारा चीज है। एडवोकेट का नाम देख लीजिए, पेटिशनर एडवोकेट सीताराम प्रसाद जी हैं
उसके बाद ये अलाउड हो गया है, जजमेंट हो गया है, अभ्यर्थी के पक्ष में हुआ है, नौकरी की बात को लेकर हुआ है, डिस्पोज हो गया, ये केस सारी चीजें हो गई हैं। जजमेंट क्या आया ये मायने रखता है, इसमें बातें क्या कही गई ये मायने रखता है, क्योंकि जजमेंट ही कई केसों के उदाहरण बन जाते हैं। अब इसमें क्या है कि तमाम बातें इंग्लिश में यहाँ लिखा है, धड़ाधड़ आप पहले देख लीजिए, ये सारी जो बातें लिखी गई है। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं हम वह आपको हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, माननीय न्यायाधीश जो है कि डॉक्टर अंशुमान के समक्ष सुनवाई हुई, ठीक है। बीटीएससी की ओर से अदालत में जो कि कहा गया कि ये हम आपको जो बता रहे हैं ना, अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, भैया किसी का नौकरी का सवाल है, उस नौकरी के सवाल में कोई विभाग यह कह दे कि हमारे सॉफ्टवेयर से गलती हो जाए, तो ये कितना बड़ा अनर्थ वाली बात है, कितना बड़ा अन्याय है। किसी के तकदीरों के साथ इतना बड़ा चूक कैसे हो सकता है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कबूला है, फिर आदेश क्या कुछ हुआ है, और इसका जो बड़ा लाइन है, कह लीजिए कि जो मुख्य बातें हैं उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि जो है कि बीटीएससी की ओर से अदालत में जो कहा गया उसको सुन लीजिए। एक सॉफ्टवेयर एरर मतलब कि तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जा सका, ये स्वीकार किया उन्होंने कोर्ट में। लेकिन इससे पहले दिन जब बहस हो रही थी तो उसमें उन्होंने कहा, जो हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसी पन्ने में लिखा हुआ है, जजमेंट के क्रम में कहीं लिखा है कि इसमें जो है कि जब पहले दिन वो सारी बहस हो रही थी तो उसमें वो गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। पेटिशनर के जो एडवोकेट सीताराम प्रसाद थे, वो जब बार बार जो है कि वहां पर अपनी बातों को रख रहे थे, उसमें बीटीएससी के तरफ से जो भी होंगे उनके तरफ से जो स्टूडेंट्स की ही गलती कही जा रही थी। लेकिन अगले ही दिन जब बहस हुई और बहस में जब उन्होंने अब लगने लगा कि भैया अब क्या ही होगा, कानून से बढ़कर कुछ थोड़े है, अदालत सबके लिए एक समान है, विभाग के अधिकारी हो तो क्या बच जाएंगे क्या? आप कोई तोप थोड़े हैं जो बच के निकल जाएंगे अगर आपने गलती किया है तो विभाग के जो विभाग तरफ से एडवोकेट साहब थे उन्होंने विभाग की गलती को स्वीकार किया और देखिए उन्होंने कहा याचिका दायर होने के बाद इस गलती को सुधार लिया गया है। अगर याचिका दायर नहीं होता तो आज तो जीवन बर्बाद था इन लोगों का। सोचिए कि वकील साहब भी जो संघर्ष किए, इससे बड़ा जो अभ्यर्थी संघर्ष किए हैं, कितना बड़ा जीत हुआ है। यह इतिहास बन गया कि अगर आप जगते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं तो आप सफलता की राह पर जा सकते हैं। वहीं पर कुल 8 अभ्यर्थियों की पहचान पता चलेगा आपको कि 2 पेटिशनर जो है इसको केस किया हुआ था, 2 पेटिशनर, और जब इसको केस को लेकर के जब जांच शुरू हुआ उसमें तो उसमें 8 आदमी ऐसे थे जिसको कि सॉफ्टवेयर गलती के कारण से वो डीबी में बुलाया ही नहीं गया। अब 2 के कारण 8 को अब फायदा हुआ है, मतलब 6 और टोटल 8 को फायदा हुआ। ये बड़ी जीत है साथियों। अब देख लीजिए इस सभी को जल्द ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर बुला लिया जाएगा, जिससे कि योग्य होंगे तो उसको नौकरी जो है कि मिल जाएगा। मतलब कि सारी चीजें हो गई है। अदालत ने बीटीएससी की बातों को ध्यान में रखते हुए जो आदेश दिया है उसको आप जान लीजिए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग मतलब कि बीटीएससी पटना याचिकाकर्ताओं को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाने के का कह लीजिए कि जारी कर दिया आदेश। यह प्रक्रिया कुल 4 सप्ताह के अंदर ही पूरी करनी होगी। इसके साथ ही रीट याचिका का जो निपटारा किया गया अभ्यर्थियों की जीत को देते हुए कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया था, उन्होंने गलती स्वीकार की है, सॉफ्टवेयर के कारण से हुआ, तो अब आपको जो है कि डीबी कराने का जो है कि इजाजत दिया जा रहा है। मतलब वो जो है कि 4 सप्ताह के अंदर अब विभाग बुलाएगी उसको और डीबी कराएगी। देख लीजिए ऐसे होती है संघर्ष की जीत। जो मुख्य बातें हैं अब समझिए। सबसे बड़ा यह सवाल है कि सॉफ्टवेयर की गलती विभाग की और भुगत रहा था अभ्यर्थी, और देख लीजिए कोर्ट में बीटीएससी ने खुद स्वीकार उसको किया है। पटना हाई कोर्ट ने जो बड़ा आदेश दिया है, यह कह लीजिए कि अभ्यर्थियों की बड़ी जीत है। आप चाह रहे होंगे कि यह अभ्यर्थी कौन है भाई, तो आपको हम बताते चले। यहाँ सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं, सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है कि जो कि वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं, और इसमें जो एक अभ्यर्थी थे वो उत्तर प्रदेश के थे और दूसरे अभ्यर्थी एक राजस्थान के थे। लेकिन बताते चले रेगुलर स्टाफ नर्स की यह बहाली थी, और इसमें जो है कि ये पहले से भी यहाँ कार्यरत थे, अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों में ये कार्यरत थे, जिसका कि जो है कि नौकरी के जो विज्ञापन निकला उसमें जो है कि इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, इसको वेटेज देना चाहिए था, या जो भी था इनका प्रक्रिया कटअप से अधिक इनका अंक भी था। लेकिन इनके साथ जो बड़ा खेला हुआ था, लेकिन पटना हाई कोर्ट से इस खेल को
पलटी मार दिया गया, या यूं कह लीजिए अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और बड़ी जीत हुई है। ठीक इसी प्रकार आने वाले दिनों में भाषा अर्ता के केस में भी आपको एक बड़ा जजमेंट देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के लगातार संघर्ष जारी है। अधिक उम्र की सीमा को लेकर के भी जल्द ही TRE 4 के विज्ञापन में भी जो मामले हैं उसको लेकर जो परेशान है उसके लिए भी न्याय होने की बातें अब कह लीजिए कि प्रक्रिया धीन हो सकती है और उस पर भी बड़ा सकारात्मक जो है कि पूर्व की तरह रिजल्ट भी मिल सकता है। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।